तुम आज काफी सुंदर लग रही हो मेरी जान। हाँ, चल छोटा। बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला। हाँ, वो तो समय मिल ही गया, पर यहाँ मेरे पेट में तो चूहे दौड़ दौड़ के फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या तुम्हें ये ख्याल है? ये क्या बोल रही हो मेरी जान? ये बात तुम मुझे अब बोल रही हो? पहले बोलने से क्या ही होता। अरे तुम हो इस जंगल की सरदार की पत्नी, मतलब इस जंगल की फर्स्ट लेडी, और तुमको ही। हाँ, छोड़ो, रहने दो। बातें बढ़ाने से पेट नहीं भरेगा। तुम मेरे लिए खाना अरेंज कर सकते हो? बेशक बेशक, मैं इंतजाम करूंगा। यही तो, कल रात मेरे आदमियों ने एक भैंस को मारा था। वो अभी पूरा ही पड़ा होगा, तुम उसे खा सकती हो। भैंस? नो, मैं नहीं खाऊंगी। यू, पुराना खाना खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। अच्छा ये बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम। रुको रुको, मैं देखता हूँ, किसी को भेजता हूँ कुछ ताजा शिकार करके लाने के लिए। साहब, माँ ठकुराइन के लिए एक भालू शिकार करके लाए हैं। क्या भालू? अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बोला तुमने? भालू? वो काला बड़ी बड़ी भालू वाला भालू? ये सब मैं नहीं खा सकती। वो सारे काले बाल, ई छी। तो क्या हुआ? वो बालों के साथ मांस भी तो रहता है। खा लो प्लीज, खा लो ना। अगर मुझे अच्छा खाना खिलाने की औकात नहीं है तो शादी क्यों किए थे? मैं यहाँ और नहीं रहूंगी। मैं अब भी चली जाऊंगी। अरे अरे, लेकिन कहाँ? मेरी जान, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। और कहाँ? मायके जा रही हूँ। इस जंगल का सरदार हो तुम, मगर थोड़ा अच्छा खाना भी नहीं खिला सकते। शर्म आनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सरदार की गद्दी से तुम्हें कैसे हटाया जाए। सिर्फ देखते रहो। ओ साहब, ठकुराइन क्या आपको छोड़कर मायके चली गई है? हे लोमड़ी, सारी गलती तुम्हारी है। इसमें मेरा क्या दोष है साहब? एक नंबर का बेवकूफ है तू। बिना वजह मुझे अपमान मत कीजिए। रुक रुक बेटा, मैं तुझे आज मजा दिखाता हूँ। मेरे ही जंगल में रहता है तू, और मुझे एक भालू के सिवाय और कुछ नहीं देता। हाँ? हम सब जंगल पे रहते हैं, इसलिए आपकी सारी बात मानते हैं और दास बनकर रह रहे हैं। बिना वजह अपमान और नहीं सहेंगे हम। और हाँ, ये भूल मत जाइएगा कि हमारे पूर्वज सब पंडित थे, महापंडित, समझे ना? रखो तुम्हारा पंडित बाजी। तुम्हारे लिए मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, और तुम मुझे यहाँ पंडितगिरी दिखा रहे हो। निकलो, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। अभी दफा हो जाओ, और कभी मत आना मेरी आंखों के सामने। आपने ठीक नहीं किया, लेकिन इसका फल अच्छा नहीं होगा। फल अच्छा नहीं होगा? अरे अच्छा बुरा मैं समझ लूंगा। तुम अभी दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। निकल जाओ। हाय मेरी जान, मेरी पत्नी, तुमको छोड़कर मैं कैसे रहूंगा? हाय मेरी किस्मत, अब मुझे हिरन का रोस्ट कौन बना के खिलाएगा? हे भगवान, क्या होगा मेरा? बकरी का कलेजा कौन बना के खिलाएगा? हे भगवान, हे भगवान, मेरी जान तुम कहाँ चली गई? हम भी इसका अंत देख कर रहेंगे। जंगल का सरदार हुआ तो क्या हुआ, मुझे अपमान करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब मैं भी मजा दिखाऊंगा उस शेर के बच्चे को। बदला तो लूंगा, लेकिन कैसे? सरदार के विपक्ष में तो सिर्फ मैं ही हूँ।
बदला लेना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा जिससे उस शेर को सबक सिखाया जाए। बड़ी चिंता की बात है, मगर यहाँ तो मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या खाऊं अभी? एक काम करता हूँ, गांव की तरफ जाते हैं, वहां से कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या सुगंध है! ये सुगंध तो धोबी के घर से आ रहा है लगता है। चलो देखते हैं क्या पक रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ तो लाजवाब मछली बन रहा है। बहुत भूख लगी है। एक बार यदि धोबी की औरत दूसरे घर में जाए, मैं तुरंत वहाँ जाकर सब साफ करके आऊंगा। चलो, आज अच्छा खासा खाना पकाना हो गया। अब चलती हूँ, तालाब से ये सारा बर्तन धो के लाती हूँ। यही तो मौका है, जाकर साफ खाना साफ करके आना है। क्या शोर हुआ? अरे अरे, ये तो लोमड़ी है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ तुमको। रुको, अभी लाठी लेके आती हूँ। अरे छोड़ दीजिए मुझे। रुको, रुको शैतान लोमड़ी, रुको। शैतान, मेरा सारा खाना खराब कर दिया। छोड़ दीजिए। बाप रे बाप, बहुत मुश्किल से बच गए। मेरा नसीब ही खराब है। आज कुछ खाना नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। अरे वो क्या है? ये तो लग रहा है एक पुराना कुआं है। आइडिया! इससे ही उस शेर को मजा दिखाएंगे। उस शेर को मैं नहीं छोड़ूंगा। जो भी हो, मेरे दिमाग पर एक आइडिया आया है। पहले मुझको एक चटाई जुगाड़ करना पड़ेगा। ये रहा चटाई, लेकिन थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा। हाय हाय, ये तो लोमड़ी है। मेरा सारा सामान ले गया। अरे लोमड़ी, तू फिर से यहाँ पर किस मतलब से आया है? नहीं नहीं साहब, मैं आपका नमक खाया है। माँ ठकुराइन आपको छोड़ के रह सकती है, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। फिर से तू मेरी पत्नी की बात कर रहा है? मैं आज ही तेरा गर्दन मरोड़ के खा जाऊंगा। नहीं नहीं साहब, मेरा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैंने आपके लिए कितना कुछ सोच कर आया हूँ इधर, और आप वो सब ना सुनकर ही मुझे मार डालेंगे। मतलब तू मेरे लिए कब से सोचने लगा? ये मानना पड़ेगा मुझे। हाँ साहब, आप ही तो मेरा देवता है, हमारा साहब। आप अगर खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा ना। ठीक बात है, ठीक बात है। माँ ठकुराइन चले जाने के बाद आप थोड़ा दुबले हो गए हैं साहब, इसीलिए तो एक रास्ता सोचा है जिससे आपके चेहरे पे थोड़ा खुशी आए। हैं? क्या बोला तुमने? मेरे चेहरे में खुशी आ जाएगी? आपके लिए एक नया गद्दा वाला बैठने का जगह बनाया है। अभी से आप वहीं पर बैठकर ही ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करेंगे, और वहाँ माँ ठकुराइन के पास ये खबर पहुँच जाएगा कि आप बहुत खूबसूरत एक गद्दे के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं,
और तभी माँ ठकुराइन भी आपके पास चली आएगी। एक बार सोचिए। हा, हा, हा। इसीलिए तो देखो मैं तुम पे कितना भरोसा करता हूँ, हाँ, कितना प्यार करता हूँ। आप चलिए साहब, आपको उस नए जगह पे लेके जाता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। ये देखिए साहब, आपके लिए बनाया हुआ गद्दा कैसा लग रहा है? वाह 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 वाह, ये तो काफी बढ़िया है। लेकिन मेरी जान होती तो बात अलग होती। क्यों साहब, क्यों क्यों? इतने आलीशान गद्दी में मेरी जान मेरे साथ होती तो बात ही कुछ और होती लोमड़ी। ये तो सच बात है साहब, आप मत रोइए, आपका दुख मैं समझ पा रहा हूँ। पहले आप इस गद्दे में जाकर बैठिए, उसके बाद मैं माँ ठकुराइन के पास ये संदेशा भेज दूंगा, ठीक है? ये तुमने सही बात की है। मैं ही उस गद्दी में पहले बैठ के देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, गिर गया रे, गिर गया रे, बचाओ बचाओ लोमड़ी। कैसा लगा? हाँ। बचाओ लोमड़ी, मुझको अपमान करोगे? बचाओ। अब रहो वहीं पे रहो। हाँ। ये मैं कहाँ आ गया? मजा आया है, मजा अब मैं आया तुझे कभी है, कुछ खुशी नहीं से बोलूंगा। नाचो, मजा आया मुझे बचा लो, है, शेर को कुएं में गिरा लिया, मुझे बचा। मन का जला मिटा लिया। मजा आया है, मजा आया है, मजा आया है, मजा आया है, शेर को गिराया, मजा आया है। और थोड़ा महाराज, और थोड़ा कोशिश करिए, सावधानी से, और थोड़ा सावधानी से। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ठीक देख रहा हूँ ना? उस कुएं से भालू शेर को ऊपर उठा रहा है। अब मेरा क्या होगा? भागता हूँ, मैं भागता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भालू। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं तो मर ही जाता। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक आपकी आवाज आई। सरदार जी, आपका ऐसा हालत कैसे हुआ? वो लोमड़ी ने मुझे छल करके फंसाया है। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा भालू। और सुनो, अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। तुम्हारा खाना पीना सबका इंतजाम मैं करूंगा। सभी आपकी आशीर्वाद है महाराज। मैं आज ही उस लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले चलिए, मैं आपको घर पहुँचा देता हूँ। महाराज, वो शैतान लोमड़ी को कहीं नहीं ढूंढ पाया। और ढूंढो। जहाँ भी होगा उस शैतान लोमड़ी को ढूंढ के लाओ। मैं उसका गर्दन मरोड़ डालूंगा। उसका इतना साहस कि वो मुझे बेवकूफ बनाया। सही बात है, ये एकदम गलत है। कल सुबह हम सब मिलके उसको ढूंढने निकलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, लोमड़ी भाग के जाएगा कहाँ? उसको ढूंढ के ले आऊंगा आपके पास। और अगर ढूंढ के नहीं ले आया तो मैं आपका बॉडीगार्ड के पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। ठीक है भालू, ठीक है। तो मैं अब सो जाता हूँ। सुनो साहब, हम 3 लोगों को 3 तरफ जाना होगा। जहाँ भी वो शैतान लोमड़ी को देखोगे, वहाँ से उसको उठा के खींच के यहाँ ले आओ। मैं भी वही करूँगा, समझे? नहीं तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। अरे बाप रे, ये तो सब जन मिलके ढूंढ रहा है मुझे। कहाँ भागूं? एक बार अगर पकड़ लेते हैं तो मेरा खैर नहीं। क्या करूं? दिमाग काम नहीं कर रहा है। आइडिया! अब देखता हूँ शेर भागता कैसा है। ओ मगरमच्छ भैया, आप यहाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ।
क्यों भाई, अचानक से मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? और क्या बोलूं मगरमच्छ भैया, आपको एक गुप्त संदेशा देना चाहता हूँ। गुप्त संदेश? क्या है बोलो, क्या संदेश? आपके बच्चों को थोड़ा संभाल के रखिएगा। क्यों क्यों? क्या ही बोलूं मगरमच्छ भैया, सरदार का नजर आपके बच्चों के ऊपर है। आज रात को ही जाएंगे आपके डेरे पे। क्या बोल रहे हो भाई? सबको छोड़कर सरदार का नजर मेरे बच्चे लोगों के ऊपर क्यों है? हाँ, वही तो बात है। तुम कुछ करो भाई, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है। एक आइडिया है, लेकिन शायद वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मेरे बच्चे लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक अच्छा बात बोलूं, अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो सरदार को जान से मार दो। लेकिन तुम क्या कर पाओगे? हाँ, क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? सरदार जी का इतना हिम्मत कि मेरे बच्चे लोगों को मार डालेंगे, और ये सुनने के बाद उनको छोड़ दूंगा। ठीक है फिर। बोलो बोलो, कहाँ आना है? आज रात यहीं रहिए, अब मैं आता हूँ। मुझसे गलती हो गई, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए साहब। पिछली बार की आइडिया अच्छा नहीं था, इस बार मैं और बेहतर एक आइडिया लेके आपके पास आया हूँ, ताकि माँ ठकुराइन आपके पास आ जाए। आएंगे 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 आएंगे। तू फिर से मुझे बेवकूफ बनाने आया है। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ। साहब साहब, एक बार मेरा बात तो सुन लीजिए साहब, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, तेरी और कोई बात मैं नहीं मानूंगा। साहब साहब, मैं गुप्त संदेशा लेकर आया हूँ। आज चांदनी रात में माँ ठकुराइन नदी के किनारे आएंगे। आपके लिए एक नाव का इंतजाम भी कर लिया है मैंने। चुप्पी से रात के अंधेरों में आपको लेके जाऊंगा। आपको एक बार देखने से माँ ठकुराइन और नाराज नहीं रह पाएंगी। तू सच कह रहा है? हाँ, तू सच में लेके जाएगा मुझे? आई शपथ, सच में लेके जाऊंगा। अरे क्या बात, कितने दिन हो गए जान को नहीं देखे हुए। कितना खुश हूँ मैं आज। तो फिर आज रात को मिलते हैं साहब, आप तैयार है ना? अरे हाँ हाँ, ठीक है, तैयार रहूंगा। ठीक है बाबू, अभी चलते हैं। हाँ, रात को मिलेंगे। हाँ। बहुत खूब बहुत अच्छा प्लान है। मैं यूं ही लोमड़ी को गलत समझ रहा था। वो तो मेरे करीब रहने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैं कुएं में गिर गया तब वो लोमड़ी इतना खुश क्यों हो रहा था? हटाओ यार, वो कुछ अपमान की बात कर रहा था। नहीं, लगता है ये मेरा ही वहम है। वो इतना भी मूर्ख नहीं है जो जंगल में रह के शेर से पंगा लेगा। क्या रे लोमड़ी, तुम्हारी नाव कहाँ है? हो रहा साहब, वो है नाव, देखिए कैसे चमक रहा है। ओ, वो है क्या? हाँ साहब। अंधेरे में कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे, ये तो नाव नहीं है, ये तो मगरमच्छ है। कोई है, मुझे बचाओ। अरे कोई है, मुझे बचाओ। मेरे बच्चों को खाएगा? हाँ, इतनी हिम्मत? अब तुझे मैं पानी में डुबा के मारूंगा। मजे से नाचो, मजे से नाचो, मजा आया ना। शेर गया मगरमच्छ के पेट में, खुशी से नाचो, बदला लिया आज।